किसी ने तुम्हारे लिए कितनी बढ़िया बात बोली है कि ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो इस टाइम ना आपके अंदर एक आग होनी चाहिए कि सर मुझे सीए इंटर एग्जाम निकालने हैं और जनवरी में एग्जाम निकालने हैं और 100% निकालने हैं और बहुत बढ़िया तरीके से निकालने हैं। और आने वाले 2 महीने हमने पूरी जान लगा देनी है। बस 2 महीने से थोड़ा सा ऊपर टाइम है, बट फिर भी मैं मान रहा हूं कि अक्टूबर एंड तक तो हमारी कोचिंग खत्म होगी। जो बोथ ग्रुप की कोचिंग ले रहे हैं, नवंबर दिसंबर ये 2 महीने ऐसे हैं, हमें अपनी लाइफ का सबसे बेस्ट देना है। जैसे तुम 12th के अंदर पढ़ते थे ना, मतलब पागलों की तरह कि भाई साहब मेरे को 90-95 प्लस मार्क्स लेके आने ही आने हैं हर पेपर के अंदर, वही सेम एटीट्यूड लास्ट के 2 महीने में आपको लेके आना है। अब मैं बहुत सारे बच्चों के ना डाउट्स आ रहे थे, मैं उनको प्लानर बताने जा रहा हूं। पहले बात तो इस चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब ठोक दो। ये चैनल तुम्हारे सीए के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और सारे बच्चे इस वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके जरूर जाना। कमेंट क्या करना है इस वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी क्योंकि इसमें मैं पूरा प्लान आपको देने वाला हूं कि आने वाले 70-80 दिन के अंदर हमें टैक्सेशन को रिवाइज कैसे करना है, क्या हमारा प्लान रहेगा, कितनी हमें रिवीजन करनी है, कहां से हमें रिवीजन करनी है। और हमारा टारगेट मैंने पहले भी कहा था, हर बच्चे के 80+ मार्क्स टैक्सेशन में होने चाहिए और आ सकते हैं। अपने ऊपर ना हंसा मत करो कि सर कैसे बात करो, हमारे कैसे आएंगे। थोड़ा सा ना मैनिफेस्टेशन को समझो, बहुत बड़ी पावर है सर, पॉजिटिव थिंकिंग अंदर बहुत बड़ी पावर। आप मानोगे एलजी का भी आईपीओ आया, ऑब्वियसली बात है दिमाग में था ही नहीं। तो ना कल की बात है, कल हम आपस में डिस्कस कर रहे थे कि नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, मैं कहा मिलेगा मिलेगा, देख लेना मिलेगा, मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूं मिलेगा। भाई साहब आज सुबह मैसेज आया एलजी का आईपीओ मुझे मिला हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा कि चलो वो तो एक तुक्का है, बट फिर भी कहना क्या चाह रहा हूं कि पॉजिटिव तो सोचो ना, नेगेटिव तो है ही है भाई, नेगेटिव तो होगा ही होगा जो अगर होना होगा, तो कम से कम पॉजिटिव तो सोचो, दिमाग को तो थोड़ा रिलैक्स फील कराएं। तो नेगेटिव नहीं सोचना, बस आपने टारगेट दिमाग में 80+ मार्क्स का लेके चलना है। और मैं कंफर्म कर रहा हूं तुम्हारे आएंगे और बहुत बढ़िया तरीके से आएंगे जी। अब सुनो ध्यान से, थोड़ा सा मैं तुम्हें प्लानर बताने जा रहा हूं। जिन बच्चों के भी सीए इंटर के जनवरी 26 में एग्जाम हैं, तो कुछ बातें आपको ध्यान देनी है। हो सके तो इन बातों को लिख लेना, सारे बच्चे नोट डाउन कर लेना, अकॉर्डिंगली अपना प्लान बनाना और जनवरी में अपने बहुत बढ़िया तरीके से एग्जाम दे के आने हैं। सबसे पहली बात, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताने जा रहा हूं कि हाँ भाई रिवीजन करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको ध्यान में देनी है। सबसे पहली बात मैं ये मान के चल रहा हूं, जिनके बोथ ग्रुप में, मैं बोथ ग्रुप का भी प्लान लेके चलूंगा, सिंगल ग्रुप का भी प्लान लेके चलूंगा। अभी हम बोथ ग्रुप की बात करके चल रहे हैं कि जिन्होंने बोथ ग्रुप देनी है, क्योंकि मेजरली बच्चा बोथ ग्रुप वाला ही होता है। तो मैं ये मान रहा हूं कि आपकी कोचिंग जो है मैक्सिमम टू मैक्सिमम 31 अक्टूबर तक खत्म हो जाएगी। वैसे तो अल्टीमेट सीए में 20-25 अक्टूबर को हमारे बैचेस खत्म हो रहे हैं, बट मैं कह रहा हूं कहीं से भी आप क्लास ले रहे हो तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप ये मान के चलना कि 31 अक्टूबर तक आपकी कोचिंग खत्म हो जानी चाहिए 100%, क्योंकि कम से कम 2 महीने आपको दोनों ग्रुप की रिवीजन के लिए चाहिए। बस ये पर ध्यान दो। तो पहली बात तो ये मान के चलते हैं कि आपके दोनों ग्रुप की कोचिंग जो है वो 31 अक्टूबर तक खत्म हो रही है। अगर इससे पहले खत्म हो रही है तो ऑब्वियसली बात है इससे पहले आपने रिवीजन अपनी स्टार्ट कर देनी है। ये बात उनकी हो रही है कि अगर आपकी कोचिंग जो है वो 31 अक्टूबर को खत्म हो रही है तो फिर हम ये प्लान लेके चलेंगे 1 नवंबर से हमें कैसे रिवीजन करनी है। अगर उससे पहले खत्म हो चुकी है या आपने एक ही ग्रुप देना है तो ऑब्वियसली बात है फिर तो रिवीजन हम पहले स्टार्ट कर सकते हैं। ये बात उनकी है जिनकी कोचिंग 31 अक्टूबर तक खत्म हो रही है। 31 अक्टूबर के बाद नहीं खत्म होनी चाहिए, उससे पहले आपने पूरी कोचिंग अपनी कंप्लीट करनी है दोनों ग्रुप की। उसके बाद जब आप रिवीजन करोगे, जो मैं तुम्हें रिवीजन प्लान दूंगा, तो कोशिश नहीं करनी अपने 100% ये मान के चलना है कि फोन से आपने दूर रहना है जब तुम रिवीजन कर रहे हो। हाँ, जब तुम्हें बीच में टाइम है, फॉर एग्जांपल तुम्हें आधे घंटे का ब्रेक मिला, पौने घंटे का ब्रेक मिला, तुम्हें उसमें कोई रील देखनी है, तुम्हें उसमें कोई गाना सुनना है, तुम्हें उसमें कुछ देखना है, तो आधे घंटे यूज कर लो और आधे घंटे का अलार्म लगा के अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करके कि हाँ भाई अगर मैंने आधा घंटा कहा तो आधे घंटे की बात होगी, इसके ऊपर की बात नहीं होगी। विल पावर स्ट्रॉन्ग करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार आधे घंटे के चक्कर में 1.5 घंटा हो जाता है और फोन हमारे दिमाग को और लेजी करता है, वो फिर अगले 1 घंटे पढ़ाई में दिमाग नहीं लगता। तो बेटर है कि फोन ना ही देखो, बट अगर तुम्हें फोन देखना है उस आधे पौने घंटे में देखो जो आपने ब्रेक का टाइम रखा है, उसके बीच में फोन नहीं रखना। सर हमें रिवीजन क्लास मोबाइल से देखनी है, यूट्यूब से देखनी है, हमें आपके लेक्चर देखने हैं, तो ऑब्वियसली बात है फिर तो ऑब्वियसली बात आपको देखना पड़ेगा। बट जितने भी नोटिफिकेशन है पहले फोन में जाओ, सारी की सारी ऑफ करो, सारे के सारे व्हाट्सएप ग्रुप को म्यूट पे लगा दो ताकि बीच में कोई डिस्टर्बेंस नहीं। मतलब प्रॉब्लम क्या होती है, बच्चे को बीच में डिस्टर्बेंस हो रही है, बच्चा रिवीजन क्लास देख रहा है, बीच में मैसेज आ रहे हैं, नोटिफिकेशन आ रही है, व्हाट्सएप आ रहे हैं, उससे पढ़ाई नहीं हो पा रही। तो वो काम मत करना। जब तुम रिवीजन देख रहे हो तो पूरा फोकस रिवीजन पे होगा, बाकी सारी नोटिफिकेशन जो होंगी बंद करके बैठना चाहिए। क्या बात समझ में आ रही है?
उसके बाद फिर यहां पे ध्यान रखना, तीसरी बात जो है, पहले छोटे छोटे चैप्टर्स आपने लेने हैं, चाहे डीटी चाहे आईडीटी। अगर हम डीटी उठा रहे हैं तो पहले छोटे छोटे चैप्टर लेके चलेंगे, अगर आईडीटी उठा रहे हैं पहले छोटे छोटे, क्योंकि रीजन क्या कि अगर आप पहले 5 हेड में घुस गए ना तो उसमें इतना टाइम लग जाएगा, तुम्हें लगेगा हाय मेरा इतना सिलेबस बचा। और गेम मेंटल लेवल की है सर। देखो सीए के एग्जाम जो है ना वो मेंटल लेवल की गेम है, अगर तुमने मेंटल लेवल जीत लिया फिर तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो सारी गेम मेंटल लेवल की है, सारी की सारी गेम मेंटल लेवल की है। तो पहले छोटे छोटे चैप्टर करोगे ना तो कम से कम ये लगेगा हाँ मेरे इतने चैप्टर हो चुके हैं, अब बस मेरे 5 चैप्टर बचे हैं। तो पहले अपने छोटे मोटे चैप्टर उठाने हैं, चाहे वो डीटी हो चाहे वो आईडीटी हो, दोनों के छोटे छोटे चैप्टर का आपने प्लान करना कि मेरे को पहले ये छोटे चैप्टर जो है वो कंप्लीट करने हैं। उसके बाद सिर्फ अपने कॉन्सेप्ट की रिवीजन नहीं करनी, ध्यान रखना आप जो तुम रिवीजन प्लान करोगे सिर्फ कॉन्सेप्ट की नहीं, साथ में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करनी है। ऑब्वियस सी बात है, पेपर में क्या बनते हैं, क्वेश्चंस लिख के आने, बड़े बड़े क्वेश्चन सोल्व करने, प्रेजेंटेशन के साथ करने, तभी हमारे 80+ मार्क्स का टारगेट पूरा होगा। तो सिर्फ कॉन्सेप्ट से तो नहीं होगा। हाँ ये भी बात सच्ची है कि बिना कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन नहीं होंगे, तो कॉन्सेप्ट साथ में करने हैं, बट साथ में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करनी है। अब क्वेश्चन की प्रैक्टिस कहां से करेंगे उसको भी अभी हम देख लेंगे। फिर कम से कम 3 रिवीजन करके चलनी है अपने एग्जाम से पहले। अगर आपकी कोचिंग अभी खत्म हो चुकी है, अगर 31 अक्टूबर को खत्म हो रही है, तो मैं मान रहा हूं कि कम से कम 2 रिवीजन तो आपकी होनी चाहिए। 3 भी कर सकते हो अगर तुम्हारे पास टाइम है, तुम्हें लग रहा है, बट मैं जो प्लान बना के दूंगा वो तुम्हें कम से कम 2 रिवीजन, अगर तुम्हारी कोचिंग 31 अक्टूबर को खत्म हो रही है। उसके बाद खत्म हो रही है फिर आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि आप 2 रिवीजन कैसे करेंगे। अगर उससे पहले खत्म हो रही है आप 3 रिवीजन भी कर सकते हैं। अगर आप 1 नवंबर से बात करेंगे तो मैं 2 रिवीजन का प्लान आपको बना के दूंगा कि 2 रिवीजन आपने कैसे करनी है। अब यहां पे चेक करना जिनके बोथ ग्रुप हैं, तो जिनके बोथ ग्रुप देने हैं, तो यहां पे टारगेट जो है 1 नवंबर से लेके 31 दिसंबर तक अप्रोक्सीमेट 61 डेज आपके पास बचेंगे जी। अप्रोक्सीमेट 61 डेज आपके पास बचेंगे। तो 61 डेज में कैसे आपको रिवीजन करनी है वो थोड़ा सा आपको प्लान लेके चलना पड़ेगा। 1 नवंबर से लेके 31 दिसंबर, ये उनके जिनके बोथ ग्रुप में। जिनका सिंगल ग्रुप है वो इससे डबल टाइम करके चल लेंगे, बस ये पर ध्यान दो। अब तुम्हारे पेपर जो हैं वो टोटल 6 पेपर हैं, ठीक है ना। हमारे 6 पेपर दोनों ग्रुप के अंदर निकल के आते हैं। अप्रोक्सीमेट आप ये मान के लो कि 10 दिन हमें हर पेपर के लिए मिल रहे हैं। आप काउंटिंग सिंपल से करो, 61 डिवाइड बाय 10, अप्रोक्सीमेट 10 दिन जो हैं वो हमें हर पेपर के लिए मिल रहे हैं रिवीजन करने के लिए। इस 10 दिन के अंदर 2 रिवीजन करनी है। अब ऑब्वियस ही बात है कि 10-10 दिन हर पेपर नहीं उठाना, मतलब ये दिमाग में आ गया कि 10 दिन का मतलब 10 दिन के अंदर हमें एक पेपर के 2 रिवीजन करनी है। अब यहां पे एक बार चेक करना, अब 10 दिन में तुम कितने कितने दिन हर पेपर को दे सकते हो। जैसे अकाउंट्स को आप पूरे 10 दिन दे के चलना, प्रैक्टिकल है, अच्छे नंबर आते हैं, 80-90 मार्क्स भी आ सकते हैं, स्कोरिंग पेपर है। उसके बाद लो के लिए अगर आपका लो अच्छा है तो आप 8 दिन के अंदर भी लो की रिवीजन कर सकते हैं। तो मैंने लो को 8 दिन यहां पे देके चले हैं। आपको लगता है कि नहीं आप 10 दिन भी दे सकते हैं, वो आपके ऊपर है। टैक्सेशन को मैंने 12 दिन दिए हैं क्योंकि टैक्सेशन में डीटी भी है और आईडीटी भी है, तो बहुत बड़ा सिलेबस है, इसलिए मैंने यहां पर 12 दिन देके चले हैं। एफएमएसए में 11 दिन दिए हैं, कोस्टिंग में मैंने 11 दिन दिए हैं, ऑडिट में मैंने 8 दिन दिए हैं। इसको आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, बट अगर मैं प्लान बनाता तो मैं इस तरह से प्लान बनाता। अब अपने जो पहली रिवीजन करनी है, पहली रिवीजन जो करनी है वो 6 दिन के अंदर आपने पहली रिवीजन करनी है एक पेपर की। अब 6 दिन के अंदर पहली रिवीजन करनी है, अगले जो 4 दिन बचेंगे उसमें आपने सेकंड रिवीजन करके चलनी है। इस तरह से 10 दिन के अंदर एक पेपर की आपकी 2 रिवीजन होंगी, बस ये पर ध्यान दो। अब बच्चा कह रहा है कैसे करेंगे, हो जाएगी हो जाएगी, एकदम पैनिक मत हो कि यार ये तो सर हाइपोथेटिकल है, आप सीए बन गए तो भी ऐसी बात कर रहे, नहीं, ये सब कुछ मैंने सोच के ही बनाया है। अगर आप 6 दिन की बात कर रहे हो तो समझना पूरा दिन, मतलब 15 घंटे अगर आप दिन में पढ़ते हो तो 6 × 15 90 घंटे आपको मिल रहे हैं सर। 90 घंटे में तुम एक सिलेबस रिवाइज नहीं कर सकते, 90 घंटे में तो बैच खत्म हो जाता है कईयों का, फास्ट टैग बैच। तो मैंने कहा ना एकदम दिन के ऊपर पैनिक मत हो, आवर्स भी काउंट करने हैं, ठीक है ना। अब कैसे कैसे पढ़ना है वो देखो, यहां पर डेली आपको 3 पेपर यहां पर एक दिन में लेके चलने हैं। सारे पेपर एक साथ लेके मत चलना, सारे पेपर एक साथ लेके मत चलना, 3 पेपर मैक्सिमम। अगर तुम्हें दोनों ग्रुप देने हैं तो ऑब्वियस सी बात है ये भी कर सकते हो, 2 पेपर एक ग्रुप के, 1 पेपर दूसरे ग्रुप का। ये भी कर सकते हो, पहले एक ग्रुप कर लो फिर दूसरा ग्रुप कर लो। बट अगर देने दोनों ही हैं, दिमाग में ठान ही रखा है, तो फिर मैं ये मान के चलूंगा कि आप दोनों ग्रुप एक साथ लेके चलोगे, 2 पेपर 1 पेपर या 1 पेपर 2 पेपर, इस तरह से आप कॉम्बिनेशन बनाओगे। 1 थ्योरी 2 प्रैक्टिकल, 1 थ्योरी 2 प्रैक्टिकल, इस तरह से आप बना लो। हाँ, इसका एक ग्रुप है तो ऑब्वियस ही बात है फिर आप 60 दिन को डिवाइड करोगे 3 पेपर से, तो 20 दिन आपको मिल रहे हैं। तो अकॉर्डिंगली आप 20 दिन में ज्यादा रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है ना। फिर आप
फिर तो आपको 3 पेपर ही हैं, 3 पेपर ही लेके चलने हैं आपको, फिर तो आपको 20 दिन मिल रहे हैं हर पेपर की रिवीजन के लिए। तो ग्रुप 1 तो 100% तुम्हारा बहुत बढ़िया नंबर से क्लियर होना ही चाहिए, और हर पेपर में एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करके चलना, बस ये बात ध्यान दो। उसके बाद देखो यहां पे फिर डेली 12 से 15 घंटे का इफेक्टिव आपका आउटपुट निकलना चाहिए कम से कम। अगर आप रिवीजन करना चाहते हैं बहुत बढ़िया तरीके से, 12 घंटे से कम नहीं होना चाहिए, 15 घंटे से ऊपर वैसे होगा नहीं, तो 12 से 15 घंटे का इफेक्टिव आउटपुट, इफेक्टिव बैठना नहीं, इफेक्टिव आउटपुट इतना निकलना चाहिए जी। उसके बाद 4 घंटे हर पेपर को मिलेंगे। अगर आप 12 घंटे भी दे रहे हो तो हर पेपर को 4 घंटे मोर देन सफिशिएंट है सर। 4 घंटे बहुत होते हैं उसमें, इवन अगर उसमें आप आधे घंटे की ब्रेक भी काउंट कर लोगे तो भी अगर शिद्दत से पढ़ोगे तो भी बहुत बढ़िया तरीके से आपकी प्रिपरेशन हो सकती है। अर्ली मॉर्निंग कोशिश करना कि आपने लो लेके चलनी है। अब मैं आपको ना ये नहीं बता सकता कि इतने से इतने बजे तक, क्योंकि आपकी रूटीन आपकी है। देखो बच्चे कहते हैं सर टाइम टेबल बना दो, डे मतलब टाइम वाइज, वो मैं प्रिपेयर कर ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि जो मैं टाइम टेबल बनाऊंगा उस टाइम पर बच्चे फ्री हैं नहीं हैं, आपका रूटीन क्या है, आप सुबह पढ़ते हैं शाम को पढ़ते हैं, वो थोड़ी सी प्रॉब्लम है। तो मैं तुम्हें बाकी सब कुछ प्लान बना के दे दूंगा, बट टाइमिंग कितने कितने देनी है वो आपको अपने अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा, क्योंकि आपको आपसे बेस्ट कोई जानता नहीं है ना। मुझे नहीं पता कि आप किस टाइम उठते हो, किस टाइम फ्री होते हो, किस टाइम पर क्लास होती है, किस टाइम पर क्लास नहीं होती है, सारी बातें आपको खुद पता है। इसको बेस बनाकर मैंने तुम्हें टारगेट दे दिया, इसको बेस बनाकर अब तुम क्या करोगे, अपना रिटर्न प्लान तैयार करोगे कि इतने से इतने घंटे तक मुझे पढ़ना। कोशिश करना अर्ली मॉर्निंग के अंदर लो पढ़ना, क्योंकि माइंड बिल्कुल फ्री होता है, सुबह सुबह इतनी नींद भी नहीं आती, और जब हम प्रोविजन पढ़ते हैं तो अच्छे हमारे दिमाग में जाते हैं। तो कोशिश करना सुबह सुबह अपने लो पढ़ने। दोपहर और शाम को अपने प्रैक्टिकल पेपर लेके चलने, में भी अकाउंट्स टैक्स हो गया, एफएमएसएम या कोस्टिंग हो गया, प्रैक्टिकल लेके चलो। रात को तो 100% प्रैक्टिकल लेके चलो, रात को थ्योरी पेपर बिल्कुल नहीं लेना आपने। और हो सके तो रात को 4 घंटे जो है वो टैक्सेशन पे ही लगा दो, शाम वाले 4 घंटे दूसरे प्रैक्टिकल पेपर पे लगा दो, सुबह वाले 3 से 4 घंटे जो है वो लो के ऊपर लगा दो। इस तरह से प्लान बनाओ। और अगर तुम रात को पढ़ रहे हो, तो जब तुम पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो तो लो से पढ़ना स्टार्ट करना। अगर तुम्हें लगता है कि हाँ तुम्हें बाद में नींद नहीं आएगी, अगर तुम्हें लग रहा है नहीं सर लो पढ़ेंगे बाद में नींद आएगी, तो पहले प्रैक्टिकल कर लो, उसके बाद फिर लो पढ़ लेना। मतलब वो देखना पड़ेगा तुम्हें किस टाइम पर तुम्हें लगता है कि तुम्हें नींद आती है। ये मैं उनकी बात कर रहा हूं जो सुबह जल्दी उठ जाते हैं, तो सुबह जल्दी उठ रहे हो पहले लो पढ़ो, देन फिर 2 पेपर जो है वो प्रैक्टिकल के लेके चलोगे। उसके बाद देखो यहाँ पे प्रेफरेंस, छोटे मोटे चैप्टर कौन से लेके चलने हैं, इनकम टैक्स के देखो रही फर्स्ट, जैसे बेसिक, रेजिडेंशियल, क्लबिंग ऑफ इनकम, सेट ऑफ, एडवांस टैक्स, रिटर्न ऑफ इनकम, पहले आपने ये खत्म करने हैं। सेकंड फिर रिवीजन स्टार्ट करोगे हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, अदर सोर्स, पहले इन हेड को खत्म करोगे। थर्ड रिवीजन जो होगी वो पीजीपी, टीडीएस, टीसीएस, सैलरी, और यहां पर एक टॉपिक और आ जाएगा डिडक्शन का, ठीक है, डिडक्शन का। और देन फिर लास्ट में टोटल इनकम के क्वेश्चन एक बार सोल्व करके देख लोगे कि हाँ सारी रिवीजन के बाद वो क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कर पा रहे नहीं कर पा रहे। सेम जीएसटी के अंदर भी यहां पर पहले बेसिक का चैप्टर, सप्लाई, कॉम्पोजिशन, वैल्यू ऑफ सप्लाई, ई वे बिल, पहले आपने ये किया। सेकंड रिवीजन जो प्लान बनाना है, आरसीएम, एग्जम्पशन, प्लेस ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई, इनवॉइस, अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स। थर्ड रिवीजन जो प्लान बनाना है, आईटीसी, पेमेंट, रजिस्ट्रेशन, रिटर्न, एंड लास्ट में फिर जो मास्टर क्वेश्चन आता है, तो पहला क्वेश्चन आईटीसी और पेमेंट को मिक्स करके आता है और वैल्यूएशन को मिक्स करके आता है, आपने उसके अकॉर्डिंग चलना है। अब ये टॉपिक आपने रिवाइज कैसे करने हैं, सबसे बेस्ट वे जो होता है वो होता है सेल्फ स्टडी का। जो तुम्हारे क्लास के नोट्स हैं, आपने कहीं से भी कोचिंग लिए, सब बेस्ट हैं, सब बेस्ट पढ़ा रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उनके क्लास नोट्स फॉलो करके चलो। मुझसे कोचिंग ली है मैंने, क्लास में बहुत बढ़िया नोट्स आपको बनवाए हैं, आप उससे रिवीजन कर सकते हो। नहीं सर हमसे सेल्फ स्टडी नहीं होती, तो ऑल्टरनेटिव वे है फिर जो रिवीजन क्लासेस यूट्यूब पे पड़ी हैं, आप जाओ प्लेलिस्ट के अंदर जाओ, अल्टीमेट सीए की प्लेलिस्ट पे जाओगे, उड़ान बैच के नाम से एक सीरीज पड़ी है, अप्रोक्सीमेट 60 सेशन है सर, 60 सेशन रिवीजन के फ्री ऑफ कॉस्ट जो यूट्यूब पर पड़े हैं, आप उससे रिवीजन कर सकते हो। पूरा का पूरा इनकम टैक्स और जीएसटी बहुत बढ़िया तरीके से मैंने उड़ान बैच में रिवाइज कराया हुआ है, आप जाओ वहां से रिवीजन कर लो अगर आपको लगता है आप सेल्फ स्टडी नहीं कर सकते। प्रैक्टिस कैसे करनी है, सेम बेस्ट वे जो है, आप क्वेश्चन बैंक, आपको मैंने प्रैक्टिस मैनुअल दिया हुआ है पूरा का पूरा, डीटी का भी आईटीटी का भी, प्रैक्टिस मैनुअल से क्वेश्चन करो, आईटीपी एमटी साथ में करो। नहीं सर हमसे खुद क्वेश्चन सोल्व नहीं होते, तो ऑल्टरनेटिव वे ये है जो मैंने 8 या 9 मैराथन प्रैक्टिस बैच की फ्री ऑफ कॉस्ट 70 घंटे का कंटेंट फ्री यूट्यूब पर पड़ा प्रैक्टिस सेशन। मैं आपको बार बार कह रहा हूं सर फ्री कंटेंट को फ्री मत समझना है, बहुत वैल्यू है इसकी, ठीक है ना। इसको बेच भी सकते हैं, बट मैंने कहा नहीं कि जितना मेरी तरफ से हो सकता है मैं हर बच्चे के लिए कोशिश करूं। तो प्रैक्टिस बैच फ्री ऑफ कॉस्ट है, 1 रुपया भी आपको नहीं पे करना, वो यूट्यूब पर है, अप्रोक्सीमेट 70 घंटे का कंटेंट है जिसके अंदर बहुत सारी प्रैक्टिस की है। ये ऑल्टरनेटिव ही है अगर आपसे सेल्फ नहीं हो पा रहा।
ठीक है, ये आपका पूरा पढ़ने का तरीका है। अब आप सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में मैनिफेस्ट करके लिखेंगे कि तुम्हारा टारगेट क्या है टैक्सेशन के अंदर। सारे बच्चे लिख के जाएंगे। कई बार सरस्वती माता बैठी होती है, बात सच हो जाती है। और अगर तुम्हें लगता है कि सर इस टॉपिक पर आप वीडियो बनाओ, या आपको कोई मुझसे डाउट है किस तरह से पढ़ाई करने, जो भी आपके मन में डाउट अगर पेंडिंग है उसको भी लिख देना। मैं आने वाली वीडियो उस टॉपिक के ऊपर बना के आपकी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। बस ये पर ध्यान दो। पढ़ते रहो। रिवीजन क्लासेस सारी यूट्यूब पे हैं, प्रैक्टिस सेशन सारा यूट्यूब पे है। खूब खूब पढ़ाई करो, अच्छे तरीके से पढ़ो, तुम्हारे बहुत बढ़िया नंबर आएंगे, मैं तुमसे वादा कर रहा हूं। ठीक है, और एक बात और सुनना ध्यान से, मैराथन भी तुम्हारी बहुत जल्दी आएंगी, बट मैराथन बाद की बात है। मैराथन से सब कुछ नहीं रिवाइज हो, मैराथन में सिर्फ प्रोविजन रिकॉल होते हैं। उससे पहले अपने सब कुछ यहां से पढ़ के चलना है। मैराथन से लास्ट टाइम की रिवीजन होती है, बस ये पर ध्यान दो। ठीक है नी, चलो तो लग जाओ फटाफट से, बहुत बढ़िया नंबर लेके आने। ये प्लान आपके पास यहां पे आ चुका है। आप मुझसे डाउट पूछेंगे, मैनिफेस्टेशन करेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, बाय बाय।